एक दिन मेरी सासू माँ और उनके बेटे को उनके कोई निजी काम से एक दिन के लिए दिल्ली जाना पड़ा। उन्होंने मुझसे कहा, आप या तो यहाँ रुक जाना या स्वरा को वहाँ अपने घर ले जाना। स्वरा ने कहा, मैं जीजा जी के घर जाऊँगी तो घर सूना हो जाएगा। जीजू यहाँ रुक जाएंगे, एक रात की तो बात है। ये बात सुनकर उन्होंने भी कहा हाँ कर दी और मैं उन दोनों को बस पर छोड़कर उनके घर 10 बजे के करीब पहुंच गया। स्वरा ने नाइट सूट पहना हुआ था, नीचे पजामा और ऊपर बटनों टी शर्ट वाली। स्वरा ने मुझसे कहा, जीजू आपको चेंज करना है तो कर लीजिए, फिर आराम से बेड। मैं बाथरूम में चेंज करने चला गया। मैंने जानबूझकर बाथरूम का गेट पूरा बंद नहीं किया। जब मैं अंदर गया तो अंदर स्वरा की ब्रा टकी हुई थी। मैं वहाँ उसकी ब्रा अपने लड़ पर लपेट कर मूठ मारने लगा। कुछ ही देर में मैंने अपने लड़ का पानी ब्रा में निकाला और चेंज करके बाहर आ गया। मुझे ये नहीं पता था कि उसकी ब्रा को थोड़ी देर में ही उठाकर मशीन में डालने वाली है। मैं अंदर बैठा था तो मैंने देखा कि वो बाथरूम में गई है और उसने बाथरूम के से कपड़े उठाए। फिर उसने मेरी और थोड़ा अजीब सी नज़रों से देखा। फिर वो वॉशिंग मशीन की तरफ चली गई। समझ गया था कि पता चल चुका है कि मैंने उसकी ब्रा के साथ क्या किया। फिर वो कमरे में आ गई। कमरे की लाइट्स ऑफ होने के बाद रूम में अंधेरा हो गया था। हम दोनों ही बेड पर लेटे हुए बातें कर रहे थे कि इनको सेक्स में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मैं कुछ कहूँ तो उन्हें मेरी बात बुरी लगती है। मैंने कहा, नहीं तुम नहीं कहा करो, तुम क्यों ये सब कहकर अपनी वैल्यू कम करती हो। वो बोली, हाँ, अब मुझे उनसे कुछ नहीं कहना है। मुझे उनसे अब कोई शिकायत नहीं है। उसकी ऐसी बात सुनकर मेरा लन पूरा कड़क हो गया था। मैंने अंडरवियर भी नहीं पहनी थी तो पजामे में मेरा लन तंबू बन रहा था। रात के 12:30 बज चुके थे और स्वरा को नींद आ चुकी थी। तो फिर भी मैंने चेक करने के लिए उसको आवाज़ लगाई। उसका कोई जवाब नहीं आया। मुझे कुछ हिम्मत मिली और मैं धीरे धीरे सरक कर उसके पास चला गया। वो चित सोई हुई थी और उसने अपने बदन पर चादर डाला हुआ था। शायद एसी के कारण उसे ठंड लग रही थी। मैंने चादर को धीरे से एक तरफ किया और जहाँ उसकी टी शर्ट के बटन थे वहाँ हल्के हाथों से बटन खोलने लगा। उसकी टी शर्ट के बटन आराम से खुलने वाले थे। उसके 2 बटन खुल गए। एसी की एलईडी की रोशनी कमरे में काफ़ी उजाला कर रही थी, जिसमें मुझे उसका पेट साफ दिखाई देने लगा था। फिर मैं ऊपर वाले बटनों की तरफ गया तो वो उसे के फूले हुए मम्मों के कारण उधर के बटन काफ़ी टाइट लग रहे थे। मुझसे बड़ी मुश्किल में उससे एक ही बटन खुल पाया। तभी वो हिलने लगी और करवट लेकर पलट गई। मुझे बहुत खिज हुई क्योंकि मुझे उसके बॉक्स टच करने थे। फिर भी मैंने अपनी कोशिश जारी रखी और कुछ मिनट बाद उसकी पीठ तरफ से उसका पजामा नीचे करने की कोशिश करने लगा। स्वरा की फूली हुई गांड होने के कारण पजामा ने नीचे उतरने से मना कर दिया और मुझसे झांट कुछ नहीं हो पाया। अब जब तक वो वापस ही मुड़ नहीं जाती तब तक मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। थोड़ी ही देर बाद मुझे ऐसा लगा जैसे शायद उसको सुसु आई, क्योंकि वो हिल रही थी और उठने की कोशिश में थी। बाथरूम का गेट बिना बंद किए मैं मूतने लगा। मैं इस तरह से खड़ा था कि मेरा लंड उसे दिख जाए। 1 मिनट बाद ही वो आंखें मसलती हुई जब बाथरूम के पास आई तो मैं अपने लंड को हिला रहा था। उसने मेरे लंड को देखा और वो एक तरफ हो गई। वो बोली, जीजू गेट बंद नहीं किया आपने? मेरे को कहा कोई और तो था नहीं
नहीं पता था कि तुम भी उठ जाओगी। गर्मी कुछ ज़्यादा थी तो नहीं किया। कुछ पल बाद में बाहर आ गया और वो अंदर चली गई। उसने सुसु की और हम दोनों वापस बेडरूम में आ गए। हम दोनों सो गए। जब सो गई तो मैंने उसके मुंह को सहलाना शुरू किया। उसका कोई विरोध नहीं हुआ तो मुझे हिम्मत आ गई। मेरी सोच यही थी कि आज कैसे भी करके ये मौका नहीं छोड़ना है। मैंने हल्के से उसको आवाज़ दी, स्वरा। उसका कोई जवाब उत्तर नहीं आया। मैंने फिर से उसे जगाया तो वो नींद में ही बोली, हाँ जीजा जी। मैंने कहा, स्वरा यार मैं तुमको पसंद करता हूँ। ये बात सुनकर वो हंसने लगी और शर्मा गई। वो बोली, मैं नींद में इतनी भी बेसुध नहीं हूँ जो मुझे पता नहीं चले कि आप क्या कर रहे हो। पहले मेरी ब्रा में अपना पानी गिराया, फिर मेरी शर्ट के बटन खोले। मुझे सीड्यूस करने के बाद भी आपने कुछ नहीं किया और 3 बजा दिए। मैंने कहा, क्या मतलब? वो बोले, मुझे भी ज़रूरत है जीजू, बहुत दिन से मैं भी प्यासी हूँ। नेक्स्ट वीडियो 2 पार्ट में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक